नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि एक पत्नी और प्रेमिका में क्या फ़र्क होता है जो बाद में समस्या का कारण बनता है। समस्या का कारण ये रहता है कि प्रेमिका जो होती है ज़्यादातर अच्छी लगती है। कब तक के लिए? जब तक शादी ना हो जाए। अब हम बता रहे हैं, आप सुनिए प्लीज, सुनने तो बोलने दोगे। प्रेमिका का नाम आने से आप समझ लो पत्नी का पारा 0 से सीधे 100। जहाँ जैसी पत्नी हो, लेकिन प्रेमिका बर्दाश्त नहीं है। खैर ये तो दूसरी बात है। मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रेमिका आखिर जो है क्या बोला, क्यों अच्छी लगती है। अच्छा। और पत्नी क्यों बुरी लगने लगती है। तो आज का हमारा ये विशेष टॉपिक हमारी पत्नी श्री के साथ में। तो देखो ऐसा है भैया कि प्रेम का हम किसी व्यक्ति से 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मिलने जाए कहीं, तो सबसे बड़ा पॉइंट एक तो यही है। और एक के साथ हमेशा रहें। 2 मिनट 4 मिनट अगर कहीं भी जाएंगे तो हम लोग एक्टिंग भी कर सकते हैं और अच्छा परफ्यूम अच्छे कपड़े पहन के प्रेमिका से मिलने जाते हैं। बिल्कुल। और पत्नी के पास चले आओ तो आप देखो कि हमेशा रहने वाली है। तो प्रेमिका जो प्रेम कर लेती हैं और जो प्रेमिका होती हैं, तो वो कहने का मतलब केवल मीठी मीठी बातें पार्क में और कहीं अच्छे स्थान पे, मीठी मीठी बातें, खाना, सड़क का खाना, होटल का खाना और चले आए। अब प्रेमिका जब वही प्रेमिका शादी करने के बाद वो पत्नी बन जाती है, मान लो सपोज। अब फिर बाद में वो प्रेमिका शिकायत करती है कि यार मेरा पति अब पहले से जैसा था वैसा नहीं है, बदल गया। तो पहले भाई ये था कि तुम आती थी, चली जाती थी, खाती थी, परफ्यूम डाल के आती थी हैं। अब साथे रहोगी तो सब कुछ करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, घर की खाना भी बनाना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा और घर का देख रेख भी करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा आदमी को देखना पड़ता। और ये है कि पूरे घर की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी जो होती है वो पत्नी के पास होती है और प्रेमिका के पास हवाबाई। तमाम प्रेमिका तो ऐसी हैं आज की डेट में जो बन रही हैं, तो इसलिए बन जाती हैं कि उनका पार्ट टाइम जॉब, अच्छा मोबाइल लेना है, अच्छे होटलों में खाना खाना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो एक जो है बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, रख रही हैं इसीलिए। पार्ट तो लास्ट में जो मेरे कहने का कि प्रेमिका जो है मुसीबत इसीलिए बन जाती है कि पत्नी बनी। पत्नी भाई बहुत साम्राज्य, मतलब ये समझ लो कि मीठा सपना है प्रेम का, लेकिन सच्चाई है पत्नी। तो पत्नी जो है, आप ये मान के चलें कि खड़ी दवाई है। पत्नी की जगह प्रेम का कभी नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन एक अच्छे जीवन के लिए अगर आप पत्नी को ही अपनी प्रेमिका बना लेते हैं, दोनों लोग मिलके अपने ज़िंदगी को फलसफा करते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, आप अपनी पत्नी को डेट पर ले जाते हैं, उसको कुछ दूर कहें, दूर खड़ी हो जाओ, तुम आओ मिलो और उसी को डेट करो और उसी को चाट खिलाओ और उसी को पठान मूवी दिखाओ, समझ रहे हो, और उसी को बहुत सारी चीज़ें। पत्नी ही तो बस रूप क्या बदला हुआ है। अभी ओरिजिनल लोग कहते हैं प्रेमिका स्मार्ट लगती है, अच्छी लगती है। अरे उन्हें काम करना ही क्या पड़ता है। पत्नी सुबह से लेके शाम तक
पागल हो जाती है बच्चों के स्कूल भेजने से लेके शाम को भी आने वाले हैं बच्चे, तो उसके दिमाग में चलता रहता है कि बच्चे आने वाले हैं, फिर उनके कपड़े निकलवाना, फिर उनको लंच देना, फिर उसके बाद जो है शाम को मतलब 12-1 बजे तक झाड़ू पोछा बर्तन, समझ रहे हो। तो कितनी भी संसार में प्रेम का हो, अच्छी हो नई हो पुरानी हो बड़ी हो मझोल हो, जिसको घर का काम करना नहीं आएगा, जिसको घर का मैनेजमेंट नहीं आएगा, सबसे बेस्ट है तो पति को संभालना नहीं आएगा। तो ये समझ ली कि ये जो 4 दिन का प्रेम जो है वो 5वें दिन बदबू मारने लगता है शादी के बाद। तो जो हमारे कहने का मतलब जो प्रेम का, समझ रहे हो, 10 मिनट के लिए कि आए परफ्यूम लगाए 10 मिनट मिले मीठी मीठी बात हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं ना, कोई लेना देना, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर बढ़िया गए, छुप छुप के मिलो और छुप छुप के मिल गए, वो सोच रहे कि सब कुछ कोई सही ना चल। देखे। इसीलिए तो बहुत सारी जो जनरेशन है आज की, वो शादी नहीं करना चाहती, सब पार्ट टाइम जॉब में ही, मोबाइल में ही, समझ लो। तो बहुत सारे लोग जो हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि प्रेम का और पत्नी जो है, मैंने अभी तक की ज़िंदगी में, और मैंने अपनी पता नहीं पहले कितने जन्म ले चुका हूँ, लेकिन मैं इस जन्म में ये जरूर बताता हूँ, पत्नी को अगर जिसने प्रेम का बनाया, हाथ नीचे करो, पत्नी को जिसने प्रेम का बनाया वो प्रेमी सफल रहेगा। और आप जैसी बातें हैं, जो भी बातें हैं, आप उससे शेयर करिए, आप उसके बीच में बैठ के बनाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेम का एक जो है छलावा है, झूठ है। बहुत बड़े बड़े आईफोन, मोबाइल रिचार्ज कराना, अच्छे कपड़े करना, हैं, बतासे पीना, चाट खाना, अच्छे होटलों में खाना खाना, अच्छे फिल्म देखना, अच्छे कपड़े पहनना, फिल्म देखना, ये प्रेम का चार्ज देखिए 10 मिनट के लिए आती है और वो सब नोट करके आती है, 10,000 ले जाती। और पत्नी महीनों आपके एक जोड़ी कपड़े हैं या उसका सूट पुराना हो गया, काम करते करते थक गई, फिर भी वो कहेगी बच्चों को ले दो, तुम ले लो। वो हमेशा अपने आप को सब्र करती रहती है। तो यार फिर भी जो है पत्नी जो है बुरी है और प्रेम का अच्छी है। आज भी अगर पड़ोसन प्रेमिका के रूप में आते हैं, और लोग बाग कहते हैं कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, प्रेम कभी भी हो सकता है, ये प्रेम नहीं है। ये मन तो जाने क्या मांगता, मन तो ये कहता है कि ये टावर लगा है जियो का, बहुत बड़ा टावर है, कि उससे ऊपर चढ़े कूद जाए। तो भाई अब उसके ऊपर चढ़े कूद जाएंगे तो मर ही जाएंगे ना। मन तो जाने क्या क्या मांगता है। मन तो कहता है कि मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ दे दे, मन कहता है, आपका भी कहता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे। तो ये एक छोटी सी हमारी गुजारिश है कि पत्थर में अगर आप खोजोगे तो भगवान मिलेगा, और नहीं खोजो तो पत्थर तो है। पत्नी तो जीता जागता सबूत है। इसमें प्रेम का भी है, इसमें माँ भी है, इसमें अच्छी दोस्त भी है, इसमें लक्ष्मी भी है, इसमें सरस्वती भी है, इसमें जननी भी है, और सब कुछ है यार इसमें। इसीलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है पत्नी की ओर आएं। प्रेम का एक भटकाव है, एक गलत रास्ता है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कहा प्रेम का है। प्रेम का पैसे के लिए है। पत्नी जो है आपकी, पैसे ना भी हैं तब भी आपकी है, आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। आजकल तो प्रेमिकाओं का वो शेयर मार्केट की तरह गिरा फिरता है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाने वाले प्रेमी हैं, अगर 4 व्हीलर वाला मिल गया तो आप छोड़ देगी
4 व्हीलर के पास चली जाएगी। धोखे से अगर ट्रेन का ड्राइवर मिल गया तो 4 व्हीलर वाले को छोड़ देगी। तुरंत कहीं आगे बढ़, ये कंपटीशन चल रहा है। कहती आगे जाओ, हम दूसरे में और ट्रेन का ड्राइवर अगर जो हेलीकॉप्टर के पायलट मिल गए तो ट्रेन का ड्राइवर गया। उनके लिए कोई मायने रखता। वो अपना जो है बहुत कम। प्रेम यार कहाँ रखा है? प्रेम होता है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम पता नहीं प्रेम जो है कि परिभाषा नहीं जाना आदमी की, पहले समझा नहीं कर लिया और फिर सारी जिंदगी प्रेम ढूंढता रहता है। 2 बच्चों की माँ भग जाती है, कहती है उसे प्रेम हो गया, वो प्रेम ढूंढने निकलती है, लोग वाह कहते हैं वो भगे। 4 बच्चों की 70 साल के बुजुर्ग ने 24 साल की बहू से शादी कर ली। उसको अपनी बहू से प्रेम हो गया। नहीं तो ये प्रेम होता। ढूंढ रहे प्रेम बोलो। अब जैसे पता कबाड़ में पैर लटके और ढूंढ रहे। हम कह रहे ये तो सब वो है, अलविदा की नमाज पढ़ जाए कोई फर्क नहीं, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी। ये तो अय्यासी के काम है। अय्यासी काम नहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। तो आज मैंने आपको ये बताया कि प्रेम का और पत्नी में बहुत फ़र्क है। प्रेम का एक प्रकार से छुई मुई है, एक प्रकार से तारे हैं आसमान के, जो हम ज़बरदस्ती पकड़ते हैं तो वो चोट लगती है। लेकिन पत्नी जो है हमारे जीवन का सार है, हमारी नैया उसी से पार है और प्रेम का मझधार है। तो आप लोग समझें कि किस में डूबना है, डुबो देगी वो। तो आप लोग जो है प्रेम का तो डुबे देती है, प्रेम का बीच धार में छोड़ के जाती है। केवल मतलब के लिए, पैसे के लिए मैं मानता हूँ बिल्कुल 100%। पैसों के और प्रेम का आदमी कहता है कि नहीं प्रेम अच्छा था, पत्नी मिल गई, वही प्रेम का शादी, वही प्रेम। जिम्मेदारी आ जाती है जब घर की। अब भाई जिम्मेदारी कौन झेलेगा? जिम्मेदारी तो पत्नी झेलेगी ना। प्रेम का थी तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, खाओ पियो और बस मौज उड़ाओ और भाग लो। अब वही प्रेम का जब अपने पत्नी बन गई, अब जिम्मेदारी घर पूरा, घर का जो है घर पूरा चलाना है, नीचे से लेके ऊपर तक झाड़ू पोछा। आजकल की प्रेम का है तो मोबाइल पे ज़्यादातर रहती हैं। मोबाइल को झाड़ू पोछा नहीं आता, उन्हें खाना बनाना नहीं आता। आज की प्रेमिकाओं को अच्छी तरह किसी से सम्मान से बात करना नहीं आता। केवल अपना मतलब और बस पैसा और अपना दोस्त यार से मतलब है। फिर जब ससुराल जाएंगी फिर मम्मी को फ़ोन करेंगी, मम्मी उन लोगों ने 7 बजे मार के जगा दिया, 11 बजे जगने वाली इस प्रेम का क्यों? नहला दिया। अब खाना कैसे बनता है? कैसे बनता है हमें बताओ। किचन में भेज दिया। ये प्रेम का है। जले हुए पराठे, जली हुई सब्जी इतने प्रेम से खाता है फिर वो आदमी, समझ रहे हो? तो प्रेम उसी में प्रेम का कहती कैसा बना। प्रेम का और पत्नी में बहुत फ़र्क है। जो शादीशुदा है वो कहीं मत जाएं, आप अपनी पत्नी के अंदर ढूंढिए। एक अच्छा दोस्त मिलेगा, अच्छी प्रेमिका मिलेगी और अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो कि आपके जीवन की रक्षक है LIC पॉलिसी की तरह। और आपको अच्छी अगर पत्नी है तो सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफ़ों से आपको बचा ले जाती। इवन आप समझ लो कि अगर अच्छी पत्नी है तो प्रेमिका से भी बचा ले जाएगी, क्योंकि वो जो है प्यार भी बहुत करती है और फिर अकेले में पेलती भी बहुत है। क्योंकि वो ये कहती है कि हमारा माल है हमारे पास रहेगा। तो जितनी भी प्रेमिकाएं हैं ये हमारे वीडियो से सावधान हो जाओ और सतर्क हो जाओ। शादी के बाद कोई प्रेमिका नहीं होती है, ये सब हरामीपन होता है, सब अय्याशगिरी होती है। असली प्रेम जायज़ तरीके का होता है और प्रेम एक बार होता है। सही बात। दिल में एक ही फोटो है और जिसके दिल में 20 लोग रह रहे तो ये समझ लीजिए कि वो दिल नहीं रहा, वो होटल हो गया है। खाना का घर हो गया, समझ रहे हो? सनम खाना हो गया है। तो मेरे साथियों, आज का ये प्यारा वीडियो हमारा प्रेम का और पत्नी, और मैं ये कहूँगा मेरे जितने चाहने वाले हैं और जो लोग मुझे चोरी से या सामने से हमारे वीडियो देखते हैं, मैं कहूँगा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अंत में अपना परिवार और अपना जो जीवन आगे का सही रखना चाहते हैं तो अपनी पत्नी से मोहब्बत करिए और अपनी पत्नी को ही प्रेम का समझिए, पत्नी को ही कुछ भी करिए,
इसे मारिए, इससे प्यार करिए, इससे लड़िए, जो कुछ करिए, आपकी पत्नी। वो वाला मारना नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो हम कभी नहीं मारते, लेकिन गुस्से विचारों से तो वो हर जगह खटपट थोड़ा मोड़ा होता है हमारा भी, लेकिन आत्मा से जो है कभी हम लोग वो नहीं आना। क्यों भाई, बताया कितना? नहीं लड़ते हम लोग, वैसे हैं बच्चों की वजह से हो जाए ऐसे नहीं होती है कभी। वैसे आप ये बताएं, कंगा उठाना, छोटा सा इंटरव्यू, अगले जन्म में आप क्या बनेंगे? मर्द, मतलब बनना चाहती हो? मतलब औरत से तुम थक चुकी हो, औरत का चोला बन। हाँ, तो फिर शादी किससे करोगी? आपसे। हम मर्द रहे तो तुम औरत बनोगे। फिर तुम मर्द बनोगी, हम औरत बने, ये तुम्हारी इच्छा है जीवन की बहुत बड़ी। बिल्कुल। तो फिर क्या करोगी तुम? फिर जैसे हम रहते ऐसे आप रहोगे। कहीं ना कहीं बू आ रही तेरी अंदर किरात देगी। तो मेरे साथियों, इनकी एक बहुत बड़ी जो थी, ये क्या बोलते हैं, एक अभिलाषा है एक मन में, एक इनके आज वो निकल के सामने आई कि ये मर्द बनना चाहती हैं अगले जन्म में, और हमको चाहती हैं कि हम औरत बने और ये हमारी पत्नी बने। फिर ये हमें इनका मूड सही नहीं लग रहा, सामूहिक बलात्कार का जो इनका जो वो है, ये कह नहीं पा रहे, लेकिन इतना मतलब गुस्से में कह रहे हैं। नहीं, इस जन्म में तुम निभा रहे हो, उस जन्म में हम निभाएंगे। नहीं तो हम उस जन्म में भी निभा सकते, आखिर क्या बात है? नहीं, अब आप घर का निभाएंगे, हम बाहर का निभाएंगे। अच्छा, आप इसलिए थोड़ा सा दुखी हैं कि हम भी मतलब बाहर जाएं और दुनिया जाएं, पैसे कमा के लाएं। पैसे कमा के लेकिन हम आपको देंगे। आपको ये पता है कि लड़कियां जो है ज्यादातर, तुमने देखा होगा कि एक पति जो है वो एक औरत को पाल लेके चला जाता है, जो काम नहीं करती, जॉब नहीं करती। लेकिन तुम अगर जॉब करने लगी हो, मैं उस जन्म में जॉब नहीं किया, तो हम पालेंगे। तुम जरूर पालोगे। क्यों? हमारी औरत है तो हम पालेंगे नहीं? तुम नहीं पालोगी, ज्यादातर हम पालेंगे। हम जॉब करेंगे ना, तुम समझ रहे हो? हम करेंगे जॉब, हम मर्द बनेंगे। अच्छा, तो मेरे साथियों, हम लोगों ने तो भाई क्लियर कर लिया है। फिर अगले जन्म जो देखो, अगर तुमने इस वाले जन्म में आगे जो तुम आप मर्द बनोगे और हमें सताया, तो फिर अगले जन्म में हम मर्द बनेंगे। नहीं सताएंगे क्यों? हमें नहीं सता रहे आप, तो हम तो नहीं सताएंगे। हाँ, तो याद कर ले, अगर निभाएंगे, फर्ज निभाएंगे। आपने अंदर कुछ ना कुछ तो है, देखो नहीं जन्म में निभाया, हम अगले जन्म में निभा देंगे। नहीं तो हम अगले जन्म में फिर हम मर्द बन जाएंगे। क्यों बनोगे? तो हम भगवान से पहले मांग लेंगे। इसके बाद हमें लड़की बनना है, आया बनना है मुझे। आपको महसूस तो है लड़की की क्या होती है इज्जत? अरे बस एक बच्चे, 2 बच्चे पैदा करने हैं। नहीं, फिर तो हम 12 बच्चे करेंगे। हैं? साली पत्नी को जंक्शन बना देगी क्या? चलिए, ये गुफ्तगू के साथ आप देख लीजिए, पत्नी से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, और पत्नी अपने पे आ जाए तो बहुत खतरनाक भी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे हंसते रहें, हंसाते रहें। जय हिंद साथ।